बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IMS मेंटोर्स जनरल साइंस ग्रेड 7 बुक। यहाँ तक हमने डिस्कस किया हुआ था कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है और डिजीज़ इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाए, क़ुव्वत मुदाफ़अत, तो बीमारियाँ और जरासीम ज़्यादा आते हैं, हमारा सामना बीमारियों के साथ ज़्यादा पड़ता है। तो उसमें फिर हमने कहा था कि 3 तरह की इम्यूनिटी है। एक को हमने कहा था इननेट इम्यूनिटी यहाँ पे मौजूद है। सेकंड वन एडेप्टिव। एडेप्टिव कहते हैं एक अपना बच्चा होता है, एक दूसरे का बच्चा, पाला हुआ बच्चा, यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी हमने बाहर से लिया हुआ होता है वैक्सीन्स के ज़रिए। और तीसरा है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो इम्यूनिटी जो खामोश बैठा हुआ होता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करता है, जरासीम को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी हमारे पास जो इननेट इम्यूनिटी है ये है पैदाइशी क़ुव्वत मुदाफ़अत। पैदाइशी एक बंदा, एक बच्चा, एक इंसान जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में अल्लाह ने ये मुदाफ़अत रखी हुई होती हैं पैदाइशी तौर पर। इसमें 2 किस्म के हैं हमारे पास। एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। मैं एक मिसाल के तौर पर मिसाल से आप लोग को समझाना चाहता हूँ। एक घर है, अब इस घर में जो एंट्रिंग डोर्स हैं, जो दरवाज़े लगे हुए हैं और जो दीवारें हैं, ये घर का क्या काम करते हैं? ये दीवारें और ये डोर, दीज आर द प्रोटेक्टिव वॉल्स। ये हिफाजती दीवारें हैं। कोई दुश्मन, कोई चोर, कोई जानवर ख़तरनाक, वो इन दीवारों को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते, इन दरवाज़ों को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। डोर्स के ऊपर, गेट के ऊपर हमने अक्सर गेट कीपर्स रखे हुए होते हैं। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस तरह है, जो फर्स्ट डिफेंस है, मुदाफ़अत है, इननेट पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने इंसानों में जो बनाया हुआ है, जरासीमों के ख़िलाफ़, जरासीम को कंट्रोल या रेजिस्ट करते हैं। तो उसमें इंसान का जो स्किन है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं माउथ के अंदर, माउथ में हम उंगली डालें, उसको घुमाएं अंदर की तरफ, तो उंगली के ऊपर ये एक जली सी वो अटैच होती हैं, जो नाजुक सी जली होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये स्टमक के अंदर भी इस तरह, स्टमक की दीवार में भी अंदर से ये जेली मौजूद होती है और इंटेस्टाइन में भी, तो ये प्रोटेक्टिव है। ठीक है, इस तरह नोज़ और लंग्स, ये सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम बुक में पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो है वो माइंड सेट बनाने के लिए ये कह रहा हूँ। तो अब ये दीवारें और ये जो गेट हैं, जो ये हिस्से सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब एक बंदा, एक चोर आ रहा है रात को, तो उसको अब पहले ये दीवारें क्रॉस करनी पड़ेगी, इस गेट को तोड़ना होगा, इन दीवारों को के ऊपर चढ़ना होगा, तो वो अंदर ये चोर आ सकेगा। तो अल्लाह ने ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाए रखा है। अब अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो मेल फीमेल हैं, उसके अंदर जो रहने वाले हैं, वो भी डिफेंस करते हैं। अब एक चोर अंदर आ गया, दीवार के ऊपर से चढ़ गया या दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गया, तो यहाँ पे अंदर जो लोग हज़रात मौजूद हैं, जो इंसान मौजूद हैं, तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। चोर तो आ गया, कामयाब हो गया, अब ये अटैक करेंगे उस चोर के ऊपर, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब अगर ये लोग जो अंदर हैं, जो इस घर के लोग हैं, ये ताकतवर हो जाए उन चोरों के ऊपर, तो ये मर जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, बॉडी में कोई बीमारी नहीं आएगी। अब अगर ये चोर, ये दुश्मन, ये बंदे, ये ताकतवर हो गए, तो दीवारों को भी ख़त्म करेंगे, उसके बाद इन लोगों को भी मारेंगे। यहाँ पे इस बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन होगी, बीमारी पैदा होगी, इख्तिलाफ पैदा होगा, नुकसान होगा। यही मिसाल हमारे पास फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की है। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हैं? अब इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कन्फ्यूजन की। आगे जाते हैं, बुक में क्या है। इननेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज़ द नेचुरल डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी इंट्रूडर। अच्छा, इंट्रूडर कहते हैं घुस जाने वालों को। आपको पता है घर में कौन घुसता है? जो आपका दुश्मन हो, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो, तो वो घर में खामोशी से घुसता है ताकि कोई देख न ले, बिन बुलाए। आपने शादी पे लोगों को बुलाया है कि शादी है, आ जाओ, वलीमा है इस तारीख़ को, लेकिन बाज़ लोग बिन बुलाए आ गए, तो वो इसका मतलब है वो आपके दोस्त नहीं है, वो बस आई है और सिर्फ तबाही करने के लिए खाना खाते हैं और इसके बाद वो निकलते हैं। इंट्रूडर, बाहर से आने वाले लोग, घुस जाने वाले लोग। अच्छा, पैदाइशी क़ुव्वत मुदाफ़अत, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी है। नॉन स्पेसिफिक, कोई ख़ास स्पेसिफिक नहीं है कि एक ख़ास बैक्टीरिया के लिए ये बनाए गए हैं। नॉन स्पेसिफिक, कोई भी
अंदर घुस जाए कोई भी चीज़, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो उसी के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करते हैं। नॉन स्पेसिफिक है, किसी खास चीज़ के लिए हम कहते हैं ना कि आपका ये टारगेट है भाई, आपने इसको क्रॉस करना इस बंदे को, तो ये स्पेसिफिक हो गया, मखसूस हुआ। अब मैं कहता हूँ कि नॉन स्पेसिफिक, बस आगे जाए, किसी को क्रॉस करे या ना करे, बस आप आगे जाए, इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। कोई भी बाहर से आ जाए तो उसके ऊपर ये चलते हैं और उसके जो है वो रेजिस्ट करते हैं। इज़ द नेचुरल कुदरती डिफेंस, दिफा ऑफ बॉडी की अगेंस्ट एनी इंट्रूडर। कोई भी बाहर से आ जाए तो उसके लिए उसके ख़िलाफ़ ये कुदरती या पैदाइशी तौर पर जो मुदाफ़ियात हैं ये काम करती हैं। दिस इम्यूनिटी एक्ट्स विदाउट रिकग्नाइजिंग, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियात काम करती है बग़ैर पहचान के। अगर किसी को पहचानता है या नहीं पहचानता, बस उसके ऊपर अटैक कर देता है, ये इनका काम है। उसको नहीं छोड़ते, वो अपने काम को नहीं छोड़ते कि वो किस लिए आए हैं, वो नहीं छोड़ते, उसको ख़त्म करते हैं, बस अगर जानते भी हैं या नहीं जानते। अब जानने और न जाने का मतलब यहाँ पे इस तरह है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं यरकान, पश्तो में इसको हम जड़े बोलते हैं, तोर जड़े, जड़ जड़े, स्पिन जड़े, और उर्दू में हम इसको कहते हैं यरकान, काला यरकान, सफ़ेद यरकान, जर्द यरकान कहते हैं ना। अब ये अगर बॉडी के अंदर आ गया तो इसके लिए हम पहले से वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन। अब ये वैक्सीन मखसूस होते हैं कि जब भी ये जरासीम आए उसको उसके ऊपर अटैक करना, ये इन वैक्सीन का काम है, इन केमिकल्स का। अब यहाँ पे पैदाइशी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियात हैं, इसको ये नहीं बताया गया है कि सिर्फ यरकान के ऊपर अटैक करो, टाइफाइड के जरासीम के ऊपर, टीबी के ऊपर, नहीं, जो भी आए उसको कंट्रोल करो, बस यही काम है। एंड डिफरेंशिएटिंग द इंट्रूडर, और जो डिफरेंशिएटिंग है, तफर्रुक़ वाले हैं, उन इंट्रूडर को विदाउट, बग़ैर पहचान, जान पहचान के उसके ऊपर वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, इसके दो अज्जा हैं, दो हिस्से हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन पहली कतार, दिफा की पहली कतार या पहली लाइन, एंड सेकंड वन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और ये हमारे पास है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे मैंने मिसाल दी, जो दीवारें हैं, जो गेट हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। इसको क्रॉस करके फिर लोगों के सामने आपको मुजाहिदा करना होगा, आपको लड़ना होगा। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्टॉप्स एंट्री ऑफ जर्म्स इन द बॉडी। फर्स्ट लाइन का क्या काम है, इनका काम यह है कि जितने भी जरासीम हैं उनको रोका जा सके कि आगे ना आए। अच्छा, तो इनमें क्या क्या आता है हमारे पास। इट स्टॉप्स एंट्री ऑफ जर्म्स इन द बॉडी, इट इंक्लूड्स स्किन, इसमें जो चमड़ा शामिल है, यहाँ पे कोई भी जरासीम नहीं जाएगा अंदर, यहाँ पे ये स्किन है, ये अंदर नहीं जाने देगा किसी भी जरासीम को। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन याद रख ले, स्टमक, माउथ, लंग्स, नोज़, इनके अंदरूनी हिस्से पे एक जली सी चढ़ी हुई होती हैं, तो उनको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। बस यहाँ तक ये काफ़ी है। ऑफ माउथ, आइज़, लंग्स एट्सेट्रा, ये जो हिस्से हैं ये माहौल को बिल्कुल क्या होते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, माहौल को अश्कारा होते हैं। तो इनके अंदरूनी हिस्से में अल्लाह ने ये जली बनाई हुई होती है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती हैं, यानी जरासीम को अंदर आने नहीं देती। जितने भी जरासीम हैं वो इन म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन और उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करती है कि अंदर जरासीम न जाए। ये जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हैं ये जर्म्स को अंदर जाने नहीं देते, इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इस दीवार और इमारत की मैंने मिसाल दी आपको। अच्छा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड्स सम वाइट ब्लड सेल्स। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, अगर कोई जरासीम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर ये जरासीम चले गए, अब वहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स है, हमारी बॉडी की आर्मी है जिसको हम आर्मी फौज कहते हैं, ये मौजूद है, वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद केमिकल्स है, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, बास केमिकल्स ऐसे हैं जो जरासीम खुश हैं। एंड फीवर, और क्या कहते हैं इसको, बुखार। आपको पता है जब भी कोई जरासीम बॉडी के अंदर आ जाए तो इंसान को बुखार होता है। ये बुखार क्यों होता है, बहुत लॉजिकल बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। बुखार इसलिए होता है कि जरासीम बाज़ हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करते, वो मर जाते हैं। तो जब भी आपको बुखार हो जाए इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर जरासीम है। अब वो जरासीम को मारने के लिए अल्लाह ने ये बुखार आपका यानी टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अलामत है। लेकिन बुखार ज़्यादा वक्त के लिए और हद से ज़्यादा होना ये भी नुकसान है, फिर ये बॉडी को भी नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए बुखार या फीवर, इसको हम कहते हैं फीवर, ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब इसका मतलब है जरासीम अंदर घुस चुकी हैं, अब जरासीम को मारना या उसको ख़त्म करना, कमज़ोर करना, ये केमिकल्स का काम है, वाइट ब्लड सेल का काम है, और फीवर का मतलब है बुखार। अच्छा, दीज एक्ट आफ्टर जर्म्स एंटर इनटू बॉडी, दीज एक्ट आफ्टर जर्म्स एंटर इनटू बॉडी। अब ये जर्म्स अंदर बॉडी की तरफ आएंगे और एक्ट करेंगे। ऑल दीज फैक्टर्स किल जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। मैंने बता दिया तमाम के ये बुखार, केमिकल्स, कीमियाई अज्जा और वाइट ब्लड सेल ये क्या करेंगे, फैक्टर्स हैं, ये जरासीम को मारने
और बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। अच्छा, डू यू नो, ये अब देख ले, ये बाहर से एक इंट्रूडर आया हुआ है। अब इसके ये बहुत गुस्सा है, यहाँ पे देख ले, इसके ऊपर इसने अटैक किया है। अब इसको छोटे छोटे करके बॉडी से ये निकालेगा। तो यहाँ पे ये खुश है कि मैंने अपना काम कर दिया। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वाइट ब्लड सेल है, केमिकल्स है, कोई भी है। अच्छा, डू यू नो देयर आर वेज टू सपोर्ट योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बहुत से तरीके हैं जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, एहतियाती तदाबीर है। अब आपको पता है, मैंने हाथ से कोई चीज़ लगाया, इस तरह टच किया, अब हाथ को धोए बगैर खाना आपने खाया तो आपने डायरेक्टली जर्म्स को अंदर लेके गया, ये आपकी गलती है। अब इसको आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं? आप हाथ धोए साबुन के साथ, तो जो जर्म्स थे वो आपने ख़त्म किए, आपके हाथ अब साफ़ हैं, आप खा सकते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली आपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को वो टेंशन में नहीं डाला। You can add layers of defense to protect your body like face, mask, gloves and sanitizer. ये आपको पता है, मास्क लगाते हैं लोग, गर्द गुबार होती है, मुख्तलिफ जर्म्स होते हैं, हवा में स्पोर्स होते हैं, तो ये बॉडी के अंदर जाते हैं ना, तो उसके लिए लोग मास्क लगाते हैं, ग्लव्स दस्ताने पहनते हैं, इस तरह के क्रीम्स और सैनिटाइज़र लगाते हैं। सैनिटाइज़र वो सोल्यूशन लिक्विड सा होता है जो हाथों के ऊपर लगाते हैं जरासीम को मारने के लिए। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ये बॉडी को और एक एक्स्ट्रा लाइन दे देती हैं। अच्छा, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू एड एडिशनल लेयर्स ऑफ डिफेंस? एडिशनल लेयर्स ऑफ डिफेंस, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी जहन में हैं तो वो कमेंट में बता दें कि हाँ बिल्कुल हम अपने आप को माहौल की गंदगी और जरासीम से बचा सकते हैं। किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके वो कमेंट में आप बता दें। अच्छा, सेकेंड है हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिस तरह मैंने बता दिया, एडेप्टिव इम्यूनिटी वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती हैं जिसको अपनाया गया होता है, यानी वो कुदरती पैदाइशी तौर पर नहीं होती है। इम्यूनिटी हम वैक्सीन्स लगा के बॉडी के अंदर आर्मी को इंस्टॉल कर देते हैं। मैं आपको इस तरह बताऊंगा। आपकी बॉडी में उन जरासीम को मारने के लिए ये सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने वैक्सीन इस्तेमाल करके बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा की किसी ख़ास बीमारी या जर्म्स के लिए, तो उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, एडेप्टिव इम्यूनिटी और लर्नड इम्यूनिटी, लर्न सीखा हुआ या सिखाया गया, लर्न आपने सीख लिया। किस तरह? जब ये वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन चले गए तो क्या हुआ? आपकी बॉडी को ये इशारा मिल गया कि भाई ये वैक्सीन इस ख़ास जरासीम के लिए हैं। इसको सिखाया गया बॉडी को कि ये जरासीम जब भी आए तुम इसके ऊपर अटैक करो। अब ये इशारा मिलना, ये कमांड मिलना बॉडी को, तो यही एडेप्टिव इम्यूनिटी है। इसलिए हम इसको कहते हैं लर्नड इम्यूनिटी। बॉडी ने ये सीख ली, ये बात बॉडी को अब क्लियर है कि जब भी हेपेटाइटिस यरकान के जरासीम आएंगे, वायरस आएगा, तो उसके ऊपर ये वैक्सीन अटैक करेगा। ठीक है, हम कहते हैं ना वैक्सीन लगाओ, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन है ना आजकल आ रहे हैं जितने भी वैक्सीन है। इसमें इस तरह के अच्छे भी है और बस आप जानते हैं बाकी। ठीक है, अच्छा, इंक्लूड्स द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये जो है हमारे पास, जो आपके बॉडी के अंदर पहले से मौजूद नहीं थी ये इम्यूनिटी, बाहर से आपने ली, आपने सीख ली, तो इसको हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। एक तीसरा लेयर है डिफेंस का, बचाव का एक तीसरा लेयर है। अच्छा, इट आइडेंटिफाइज द जर्म एंड स्टार्ट मेकिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वेरी गुड। ये इम्यूनिटी, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले उस जरासीम को पहचानती है कि ये जरासीम क्या है, एंड स्टार्ट मेकिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, फिर उसके मुताबिक ख़ास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं और जिनको हम कहते हैं टी सेल्स एंड बी सेल्स। बहुत ही वाज़ेह हैं आपको। यहाँ पे हमने वैक्सीन लगाई, यहाँ पे HCV वायरस आया, इस वैक्सीन ने इसको पहचाना कि ये तो वही वायरस है जिसके बारे में मुझे बताया गया है। अब ये क्या करेगा? अब ये HCV जब अंदर आएगा बॉडी के अंदर, ये वैक्सीन उसके ख़िलाफ़ आर्मी बनाएगा। अच्छा, अब ये आर्मी इसी के मुताबिक मखसूस बनाया हुआ है कि इसको अब ख़त्म करे। आपको पता है बाज़ ऐसे दुश्मन होते हैं जिनको मारने के लिए आप ख़ास किस्म के आलात इस्तेमाल करेंगे, पिस्टल इस्तेमाल करते हैं, आप स्वॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई दवाई इस्तेमाल करेंगे। बाज़ ऐसे दुश्मन हैं जो दवाई से नहीं मरते तो उसके ख़िलाफ़ आप टैंक यूज़ करेंगे। अगर एक बंदा वो टैंक से नहीं डरता, उसकी बॉडी में टैंक के लिए वो ऑप्शंस हैं, तो उसको आप किसी और तरीके से मारेंगे। तो यहाँ पे ये HCV वायरस हैं, ये हर WBC, हर आर्मी फ़ौज इसको नहीं मार सकता, इसके लिए ख़ास आर्मी बुलाना पड़ेगा। और वो कौन बनाएगा? एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब बी सेल क्या करता है और टी सेल, ये इट अटैक्स इन्वेडर आउटसाइड द सेल।
और किया क्या करता है, इट अटैक्स इन्वेडर्स इनसाइड द सेल। बी सेल का काम यह है कि एक इंट्रूडर आ रहा है तो खुलिए के बाहर इसके ऊपर अटैक करता है ये बी सेल्स, उसको अंदर आने नहीं देता। अब एक इन्वेडर हमला करने वाला वो अंदर आ गया तो टी सेल क्या करता है, उसके खिलाफ लड़ते है, उसको ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडेप्टिव इम्यूनिटी है। अच्छा, इसमें आए बातें बहुत ज़्यादा है। टी सेल्स डायरेक्टली किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड एक्टिवेट all other cells of immune system to fight the germs। ये देखिए, टी सेल डायरेक्टली किल वायरस। टी सेल का काम यह है कि एक वायरस बॉडी के अंदर आ गया, अब इस बॉडी के अंदर जितने भी खुलिए इन्फेक्ट हुए, इन 4 खुलियों में ये वायरस अब मौजूद है, बाकी के खुलिए अभी तक बचे हुए हैं, उनमें ये जरासीम मौजूद नहीं है। तो अब ये टी सेल क्या करता है, इन खुलियों को ख़त्म करता है क्योंकि इसके अंदर वो जरासीम मौजूद है। और एक्टिवेट ऑल अदर सेल्स, और बाकी के खुलिए वो एक्टिवेट करता है कि होशियार रहो, जाग जाओ, इम्यून सिस्टम टू फाइट द जर्म्स, के इस जरासीम के ख़िलाफ़ लड़े। बाकी जो आर्मी के खुलिए हैं, यानी जो आर्मी है WBC हैं, उसको जगाते हैं कि जागो भाई, अब इस जरासीम को ख़त्म करना है, ये जरासीम बहुत नुकसानदेह हैं, डेंजरस हैं। तो ये काम किसका है, टी सेल का। अब बी सेल्स क्या करते हैं, आफ्टर एक्टिवेशन स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज़। बहुत ही वाज़ेह अंदाज में आपको क्लियर है। टी सेल क्या करता है, जो भी खुलिए जरासीम ने घेरे हुए हैं, वही खुलियों को ख़त्म करना किसका काम है, टी सेल्स। अब देखें, अब इन खुलियों को ख़त्म करना जो इन्फेक्टेड हैं, और बाकी WBC को आगाह करना कि जाग जाओ, इन जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ो, इनको आगे मत आने दो, ये किसका काम है, टी सेल्स का। अब बी सेल्स क्या करता है, वो बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि उस वायरस के साथ अटैच हो जाए। ये इस तरह होता है। मिसाल के तौर पर, अब इस वायरस की ये एक मिसाल है, आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये वायरस इस तरह है, अब इस खुलिए के अंदर है, टी सेल ने तो इसको ख़त्म किया, इस खुलिए को जिसके अंदर ये वायरस मौजूद है, इन्फेक्टेड है। अब ये वायरस ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, अब ये वायरस आगे आ रहा है कि भाई मैं हमला कर रहा हूँ, तो इसके लिए बी सेल्स एक्टिव होंगे और इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक वो एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह, ठीक है, जो इस वायरस को बिल्कुल घेर लेगा। अब यहाँ पे ये बी सेल ने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इस एंटीबॉडीज़ ने इस वायरस को बिल्कुल घेर लिया, अब ये काम का नहीं है, ये ख़त्म हुआ। एंटीबॉडीज़ का ये काम, एंटीबॉडीज़ दोज केमिकल्स या स्ट्रक्चर्स विच डीएक्टिवेट द एंटीजन या वायरस। किसी वायरस को खामोश करना, उसको किल करना, उसको डीएक्टिवेट करना, ये एंटीबॉडीज़ का काम है। तो अब ये जरासीम कोई हेपेटाइटिस काज नहीं करेगा, क्योंकि वजह क्या है, अब यहाँ पे वैक्सीन हमने लगाए हुए थे, तो बीटा और टी सेल या टी और बी सेल्स ने उसको ख़त्म किया। ये जरासीम आपके अंदर आ गया, लेकिन आपके अंदर अब हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडीज़ आर स्पेशल प्रोटीन्स। ये देखिए, एंटीबॉडीज़, एंटी खिलाफ बॉडीज़, बाहर से आने वाली चीज़ों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करते हैं उनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। आपने घर में कोई बंदा रखा हुआ है जो आपकी हिफाजत करे, तो वो एंटीबॉडीज़ है, ठीक है। ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं, फ्लोइंग इन ब्लड विच कैन रिकग्नाइज एंड किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ये हर वक्त ब्लड में हरकत करता रहता है, जहाँ पे भी कोई जरासीम आए उसके ऊपर अटैक करता है और उसको ख़त्म करता है। जो शहर में या किसी हॉस्पिटल में, पार्क में, वो जो घूमने वाले जो बंदे होते हैं, पुलिस होते हैं, हर वक्त चक्कर में रहते हैं कि कोई भी नाखुशगवार मोड़ आए या कोई भी एक ऐसा बंदा आए जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बस उसको डायरेक्टली वो क्या करते हैं, घेर लेते हैं और गाड़ी में डालते हैं। तो इसी तरह ये एंटीबॉडीज़ करते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा आपको जो है जहन इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे इफ़ आवर बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट अ डिजीज़, जब भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ पैदा करे, ख़ास किस्म के आर्मी पैदा करे अगेंस्ट अ डिजीज़, किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़, तो क्या होगा, देन वी बिकम इम्यून टू दैट डिजीज़। फिर हम मुदाफ़ियात शो करेंगे उस बीमारी के ख़िलाफ़। एक मरतबा एक बीमारी आपकी बॉडी के अंदर आ गई, एक जरासीम आपकी बॉडी के अंदर आ गया, तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर तो बीमारी पैदा होगी, लेकिन उस बीमारी और जरासीम के ख़िलाफ़ याद रख ले एंटीबॉडीज़ पैदा होंगे। अब इसके बाद उसी तरह का दूसरा वायरस आएगा तो वो अटैक नहीं कर सकेगा, बैक्टीरिया आएगा वो अटैक नहीं कर सकेगा जब तक वो मॉडिफाई नहीं होगा। इसमें बहुत सी बातें, बहरहाल the way the body defends itself against harmful or foreign substances are called immune response।
रिस्पांस जो आपको कहते हैं द वे वो तरीका, द बॉडी डिफेंस जो एक जिस्म डिफेंड करता है, दिफा करता है अपने आप का अगेंस्ट हार्मफुल नुकसानदेह और फ़ौरन या बाहर से आने वाली कोई चीज़ के ख़िलाफ़ वो दिफा करता है। तो इस तरीके को, इस रिस्पांस को, इस जवाब को हम कहते हैं इम्यून रिस्पांस। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन इन्होंने डायग्राम के ज़रिए से देखिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस केमिकल्स, फीवर या ईटर सेल्स। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमने बता दिया अभी, बी और टी सेल्स, दीज आर एडेप्टिव इम्यूनिटी, और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। बात समझ आ रही है? बात लेंथी हो रही है मुझे पता है, अभी आपको भी फिर दिक्कत होती हैं वो लेक्चर को नोट करना और उसमें, तो यहाँ तक काफ़ी है। फिर मैकेनिज्म हम बताते हैं कि एंटीबॉडी किस तरह काम करती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, और आगे जाएंगे। बस स्लोली एंड स्टडीली मैं आपके लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। दरख्वास्तें हैं कि हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआओं का मैं मुंतज़िर हूँ, और अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।